Chemistry. It is the branch of science which deal with the study of composition, structure and properties of the matter. आप जानते हैं कि साइंस काफ़ी सारे भागों में बटी होती है। साइंस के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें से एक ब्रांच साइंस की क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री के अंदर हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसकी? मैटर की। मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री को हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस भी कहते हैं। डेली लाइफ में भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का। आप देखते होंगे एग्रीकल्चर के अंदर, हेल्थ के अंदर, एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी हो फसल की। हेल्थ में भी देखते हैं कि काफ़ी सारे ड्रग्स और मेडिसिन्स है जो काफ़ी सारे केमिकल से मिलके बनी होती हैं। एनवायरनमेंट के अंदर भी हम ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसी गैसेस का उपयोग कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो। इंडस्ट्री के अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे पॉलीमर्स, एसिड्स, एल्कलीज, जिनका यूज़ करके हम काफ़ी सारे सब्सटेंस बनाते हैं और उनका यूज़ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया का यूज़ हम करते हैं फसल वगैरह के लिए। हेल्थ और सैनिटेशन में भी हम काफ़ी सारे ड्रग्स वगैरह को बनाने में भी, लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने के लिए भी हम केमिकल्स या फिर मेडिसिन के अंदर काफ़ी सारे फार्मूला केमिस्ट्री के यूज़ किए जाते हैं। एनवायरनमेंट के भी अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट, जैसे CNG, काफ़ी सारी ऐसी गैसेस बना के जो पॉल्यूशन कम करती हैं। और आप जानते ही होंगे फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड, सॉल्ट, डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सॉप्स वगैरह बना के भी हम केमिस्ट्री का यूज़ देखते हैं। मैटर, इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ा होगा मैटर क्या होता है। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। संसार के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सभी चीज़ें जिनका मास होता है और जो जगह घेरती हैं, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। कई बुकों में आप लिखा देखेंगे कि विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, मतलब वह सभी वस्तुएं, वह सभी चीज़ें, वह सभी संसार के अंदर कोई भी चीज़ जिसका मास और जो वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बुक, पेंसिल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर को क्लासिफाइड दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप मैटर को 3 भागों में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सॉलिड्स विच हैव हार्ड सरफेस, जो हार्ड होते हैं क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। जिनका सरफेस शाइनी होता है सॉलिड कहलाते हैं। जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं। लिक्विड वह होते हैं जिनका सरफेस हार्ड नहीं होता, जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। और गैसेस वो होते हैं जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर को मैटर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस वह सब्सटेंसेस होते हैं जो एक प्रकार के सब्सटेंस से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में फर्दर बांट दिया जाता है। एक होता है एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, कॉपर, सिल्वर और हाइड्रोजन। आप देखेंगे सोडियम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर केवल सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है सोडियम के अंदर कैल्शियम के एटम्स मिल जाएंगे। अगर कैल्शियम के एटम मिल रहे हैं तो फिर वो सोडियम प्योर सब्सटेंस नहीं है, मतलब वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट वही होता है जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिले होंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम के अंदर केवल सोडियम के एटम होंगे। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर केवल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक मिलकर बने होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलकर क्या बनते हैं? कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो है NaCl। सोडियम और क्लोरीन का जो
रेशो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। मिक्सचर, मैटर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस आर कॉल्ड मिक्सचर। वह सभी मैटर्स जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। आपने देखा होगा मिक्सचर के एग्जाम्पल तो काफ़ी सारे अपने घरों में देखे ही होंगे, जैसे टी, सी वाटर, ये लाइक वाटर लिख गया है गलती से, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, जो है LIME, लाइम वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को भी दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फिर भी दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इनकी पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, मतलब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने चीनी पानी में घोली, तो ऐसा नहीं है कि चीनी आपको ऊपर ज़्यादा घुली मिलेगी नीचे कम मिलेगी, वो पूरी सेम ही आपको मिली हुई मिलेगी, तो वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम नहीं होती, मतलब ऊपर कम होगी नीचे ज़्यादा होगी, इस प्रकार से क्या कहलाती है? कंपोजिशन। आपने देखा होगा आप सब्जी में नमक डालते हैं, ढंग से नहीं मिलाते तो कई बार क्या होता है कि आपकी कई बार नमक कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है, वो क्या कहलाता है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्लासिफाई किया गया है मैटर को, दोबारा से एक चार्ट के जरिए दिखाया गया है। मैटर को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन से। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका बांटा गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस दो भागों में बटे होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स फर्दर तीन भागों में क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, जिसको मेटलॉइड्स भी कहते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिनका शाइनिंग सरफेस होता है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनका नॉट शाइनिंग सरफेस होता है, सेमी मेटल्स वो होते हैं या मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जनरली एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली आप हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। मिक्सचर आपका फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे पहले आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन। किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज भी किए बिना जो स्टडी की जाती है प्रॉपर्टीज की, वो क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कलर, ऑर्डर मतलब उनकी स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर केमिकल चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कागज़ को जलाया जाता है तो वो राख बन जाता है, तो इससे क्या हुआ? इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, केमिकल चेंज हो गया, तो वह सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी केमिकल चेंजेस जिसमें अंदर होते हैं वह प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर आप एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी ये सब देखते हैं।